Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10th NCERT बुक का फूड प्रिंट्स विदाउट फीड का फर्स्ट चैप्टर अटेम्प्ट ऑफ सर्जरी पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रिकी जो एक पेट डॉग होता है उसकी मिस्ट्रेस उसको बहुत खाना खिलाती है जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाता है, और एक डॉक्टर जो है उसकी मिस्ट्रेस को सजेशन देता है कि ट्रिकी का खाना कम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं, तभी उसका वेट जो है वो कम होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. यहाँ पे हम लोग समझेंगे पीरियड का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एडवांस में ही मेरे पास प्लान था कि जब मिस्ट्रेस मुझे कॉल करेगी तो मेरे पास पहले से एडवांस था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रिकी को जो है वो घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 15 डेज़। 15 डेज़ का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट, और अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब डॉक्टर की निगरानी में रखना। तो वहाँ पे ऑथर उसकी मिस्ट्रेस को सजेस्ट कर रहे हैं कि इस ट्रिकी को जो है वो 15 दिनों के लिए डॉक्टर की निगरानी में मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए हॉस्पिटल में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब सुन मतलब क्या होता है, फेंटेड, मतलब जब ये बात तो उसकी मिस्ट्रेस सुनती है, मिसेस पैम्फ्री सुनती है तो वो ऑलमोस्ट क्या होती है, बेहोश हो जाती है। वो क्या बोलती है कि जब पाइन मतलब क्या होता है, मिस और लॉन्ग फॉर, तो वो बोलती है कि मैं जब ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा तो मुझे वो बहुत मुझे मिस करेगा, जब वो मुझे नहीं देखेगा तो बीमार भी पड़ सकता है। बट आई टूक अ फर्म लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pamphre's welling. अब वो बोल रहे हैं कि फर्म लाइन मतलब क्या होता है, टू बी डिटरमाइंड। अब वो बोल रहे हैं नरेटर कि यही एक तरीका है, ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और इसी की वजह से यही एक रास्ता बच गया जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है, उसका वेट कम किया जा सकता है। तो बिना डिले किए हुए वो बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि बिना डिले किए हुए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए। फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रीज वेलिंग। वेलिंग मतलब क्या होता है, क्राइंग लाउडली। अब मिसेस पैम्फ्री जब उसको पता चलता है कि 15 दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। आई marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब जो है वो क्या करते हैं, नरेटर जो है वो अपने कार में ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप करके उसे ले जाते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. अब जैसे ही पता चलता है सारे स्टाफ को तो वो जो है क्या करते हैं, राउज मतलब क्या होता है, पुट टू वॉक, तो वो लोग काम करना शुरू करते हैं। उसकी मेट जो है वो भी क्या करती है, सारा पैकिंग करना शुरू कर देती है। जब सबको पता चलता है कि ट्रिकी जो है वो जा रहा है तो सब लोग पैकिंग करना शुरू करते हैं, पूरा स्टाफ क्या, उसका डे बेड, उसके नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ये सारा कुछ क्या करते हैं वो लोग पैक करना शुरू कर देते हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब जैसे ही नरेटर को ये सारी चीज़ें वो देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं
कि इतनी सारी चीज़ें तो उसकी कार में एडजस्ट नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं, ड्राइव अवे मतलब क्या होता है, वहाँ से जाना, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी सामान जो है, देख सकते हैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ है एक डॉग के लिए, तो वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो डॉक्टर को जैसे रियलाइज़ हुआ कि इतना सारा सामान तो आएगा नहीं कार में, तो वहाँ से निकल जाता है। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पैम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। अब वो बोल रहे नरेटर कि जैसे ही मैं कार से जाता हूँ तो मिसेज पैम्फ्री जो है वो क्या देख रही है, डिस्पेयरिंग मतलब होता है शोइंग लॉस ऑफ होप। वो क्या देख रही है कि अरे अरे ये तो डॉक्टर जो है मेरे ट्रिकी को लेकर जा रहा है। तो वो जल्दी से क्या करती है, उसका जो कोट्स होता है ट्रिकी का, उसको वो विंडो से क्या करती है, फेंक देती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फेंक देती है जल्दी जल्दी में, उसको जैसे रियलाइज़ होता है। Now, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब जैसे ही डॉक्टर जो है वो टर्न लेते हैं तो मिरर में क्या देखते हैं, कार के मिरर में, कि सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। On the road I glanced on at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब तो यहाँ पे glanced on मतलब क्या होता है, looked on, और pathetic मतलब होता है miserable, बेचारा टाइप, और ग्रैस्पिंग स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कि जैसे ही मैंने रोड पे देखा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो लिटिल एनिमल है, जो ट्रिकी है, वो मेरे पास बैठा हुआ है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू विग हिज टेल। मैंने ट्रिकी के हेड को क्या किया, पैट किया, मतलब थपथपाया, और ट्रिकी जो है वो भी अपने टेल को वैग कर रहा है, मतलब हिला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिकी जो अपने पूंछ हिलाकर ये शो कर रहा था कि वह मिस्टर हैरियट की अफेक्शन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब यहाँ पे किक इन यू मतलब क्या होता है, कोई एनर्जी नहीं है। वहाँ पे वो बोल रहा है, नरेटर बोल रहे हैं उस ट्रिकी को कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। अब इसका इलाज क्या था कि वो उसका सर्जरी करे, लेकिन डॉक्टर जो है उसका बिना ऑपरेशन को उसे ठीक कर देता है। तो वो कैसे ठीक करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी. Tricky looked on at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब at the surgery मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, जहाँ पे डॉक्टर जो है पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ तो पेशेंट कौन है, यहाँ पे ट्रिकी जो है पेशेंट है, तो उसी को बोलते हैं सर्जरी। तो सर्जरी में क्या देखते हैं कि हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड में, तो सारे डॉग्स क्या करते हैं, उसको घूरते हैं, घूम कर देखते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। नोइजी पैक मतलब क्या होता है, हेयर रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो ट्रिकी जो है वो वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो उसको अपने डल आइज से देखता है और बहुत मोशनलेस मतलब बहुत लेज़ी हो जाता है वो, क्योंकि बहुत ओवर वेट रहता है उसका, और वो लेजीनेस में वो कारपेट पे रहता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइड्स दैट ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब वहाँ पे जो दूसरे डॉग होते हैं वो स्निफ मतलब क्या होता है, जैसे स्मेल करना, तो वो ट्रिकी को क्या करते हैं, स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं उसके चारों तरफ कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं कि ट्रिकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो उसके बाद वो सारे डॉग्स ट्रिकी को क्या करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है ट्रिकी के लिए उसने एक बेड बनाया, कहाँ पे, वार्म लूज बॉक्स के सामने बेड बनाया, जहाँ पे दूसरे डॉग्स भी क्या कर रहे थे, सोए थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब डॉक्टर यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए मैं उस केप्ट एन आई मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, मैं उसका ध्यान रख रहा था, और खाने 2 दिनों के लिए मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया, लेकिन पानी बहुत सारा दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब यहाँ पे whimper का मीनिंग हम लोग समझेंगे
कि विम्पर मतलब क्या होता है, डॉग छोटी सी आवाज़ जब निकालता है तो उसे बोलते हैं विम्पर। तो क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड डे, मतलब सेकेंड डे में के लास्ट में वो क्या कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो थोड़ा सा ट्रिकी का जो क्या था बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। जब वो क्या कर रहा था बाकी डॉग के आवाज़ सुनकर वो रिएक्ट कर रहा था, मतलब थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखा रहा था, बाकी डॉग की आवाज़ सुनकर वो भी रिएक्ट कर रहा था। When I opened the door, Tiki trotted out and was immediately indulged by Joe, the greyhound and his friends. अब यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या देखा। टोटल मतलब क्या होता है, मीडियम स्पीड में छोटे छोटे स्टेप से चलना, तो उसको बोलते हैं टोटल्ड। और इनगल्फ मतलब सराउंडेड बाय। तो वो यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि ट्रिकी जो है वो छोटे छोटे स्टेप लेकर चल रहा है। और यहाँ पे ग्रे हाउंड क्या है, ये एक डॉग का एक जाति बोलते हैं इसको, और इसका जिसका नाम है ज्यू। तो वो क्या कर रहा है, अपने ज्यू वो जो डॉग है अपने फ्रेंड्स के साथ किसको घेर लेता है, ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब जैसे ही क्या सारे डॉग क्या करते हैं, सारे डॉग ने ट्रिकी को रोल किया, सभी गार्डन में गए, ट्रिकी भी उनके साथ वहाँ पे गया। उनके साथ क्या किया, गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी जो है वो क्या था, उसका वो बहुत ज़्यादा फैट था, इसीलिए वो लुढ़कते लुढ़कते उनके साथ गार्डन में गया। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the balls. अब दूसरे दिनों नाइटर क्या बोल रहे कि दूसरे दिन जो है जब सारे डॉग्स जब खाना खा रहे थे तो मैं वहीं पे था। और यहाँ पे ट्रिस्टन स्लॉफ्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो डॉग होते हैं जब वो खाना खाते हैं तो बॉल से उनका खाना क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लॉप्ड। तो ऑथर क्या देख रहे हैं कि ट्रिस्टन है जो है एक डॉग है, वो जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है और खाना उसके बॉल से बाहर निकल रहा है। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो डॉग के खाने के बारे में बता रहे हैं कि डॉग जो है वो कैसे खाना खा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हेड लॉन्ग रश मतलब क्या होता है, इनिशियल रश। तो सारे डॉग जो है वो बहुत फास्ट जो है वो खाना खा रहे हैं, बहुत स्पीड में खाना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे डॉग ये सोच रहे हैं कि अगर वो स्पीड में नहीं खाएंगे, अगर वो धीरे धीरे खाएंगे तो उनका खाना क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और दूसरे डॉग जो है उनका खाना क्या करेंगे, खा लेंगे। तो इसीलिए उनके खाने के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा जो उसका खाना होगा। इसीलिए सारे डॉग क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे ताकि दूसरे डॉग जो है वो उनका खाना ना खा पाए। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगी। टेक केयर, थैंक यू।